प्राचीन काल में स्वयंभुव मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। उनका विवाह मालिनी नाम की कन्या से हुआ था, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वो बालक मृत पैदा हुआ था। राजा शोक में डूब गए और अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान चले गए। पुत्र मोह में व्याकुल होकर राजा अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि अचानक आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उस विमान में एक तेजस्विनी देवी विराजमान थीं। जब राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं और मेरा नाम देवसेना है। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मुझे षष्ठी कहा जाता है। मैं द्वापर यष्ठी कहा जाता है। मैं संसार के समस्त बालकों की रक्षा करती हूं और निसंतान को संतान प्रदान करती हूं। देवी ने उस मृत बालक को स्पर्श किया और वो क्षण भर में जीवित होकर मुस्कुराने लगा। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। देवी ने राजा से कहा कि वे उनकी पूजा का प्रचार जन जन में करें। तब से बालक के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। षष्ठी माता और भाग्य लेखन का रहस्य लोक मान्यताओं में बेहमाता षष्ठी देवी को विधाता की लेखनी का स्वरूप माना जाता है। इस परंपरा के पीछे कुछ गहरे जीवन दर्शन छिपे हैं। कर्म और प्रारब्ध। छठे दिन को छठी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन देवी शिशु के मस्तक पर उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आगामी जीवन की रूपरेखा भाग्य लिखती हैं। कलम और दवात। इसी कारण छठी की रात को साफ कपड़े पर कलम, दवात, स्याही और कोरा कागज रखा जाता है ताकि माता सुखद भविष्य लिखें। सतर्कता का प्रतीक। इस रात परिवार के लोग जागते हैं, रत अजगा करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माता पिता को संतान के भविष्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। षष्ठी देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और प्रकृति की शक्तियों के प्रति सम्मान ही हमारे वंश की रक्षा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है।